इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज रांची। जय श्रीनाथ दर्शकों, आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य सर्वोदयी महाश्रमण राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से झारखंड के सराक क्षेत्र नवाडीह स्थित श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक प्रथम बार श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार द्वारा राजकीय अतिथि सम्मान प्राप्त परम पूज्य जिनश्रुत मनीषी श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चले इस महामहोत्सव में श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं पंचकल्याणक महोत्सव के पावन दृश्य। झारखंड के सराक क्षेत्र नवाडीह स्थित श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक प्रथम बार श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य सर्वोदयी महाश्रमण राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं झारखंड सरकार द्वारा राजकीय अतिथि सम्मान प्राप्त परम पूज्य जिनश्रुत मनीषी श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित पंचोत्सव के प्रथम दिन की शुरुआत भक्तों ने घट यात्रा निकालकर की। घट यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद पांडाल का उद्घाटन किया और फिर श्राविकाओं ने पांडाल शुद्धि की क्रिया की। पांडाल शुद्धिकरण के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने विधि विधान से गुरुदेव के सानिध्य में जिन पताका लहराकर समूचे नगर में महामहोत्सव के शुभ आरंभ की सूचना दी। कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। ध्वजारोहण करने के बाद श्राविकाओं ने चौक पूजन की क्रिया की। चौक पूजन की क्रिया के बाद परम पूज्य जिनश्रुत मनीषी श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज ने भक्तों को पंच कल्याण के माध्यम से भगवान बनने और अपना कल्याण करने की प्रक्रिया बताई। ये भगवान बनने की कला अगर हमें सीखना है तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से मिलती है। भगवान कैसे बना जाता है, किस विधि से बना जाता है, क्या प्रक्रिया है जैन दर्शन की, या भगवान बनने की क्या प्रक्रिया है, क्या भगवान तीर्थंकर की देशना है कि हमारे जीवन में कल्याण कैसे हो। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी, सह प्रतिष्ठाचार्य जी, कलाकारों एवं महोत्सव में सहभागिता करने वाले महानुभावों का तिलक माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। लगा दो इनके स्वागत में तालियां बजा दो। स्वागत की कड़ी के बाद भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित एवं मंगल कलश को मंत्रित कराकर पांडाल वेदी पर स्थापित किया। वेद को पर मंगल कुंभ घट स्थापनम करो। कलश स्थापित करने के बाद एक ओर इंद्र प्रतिष्ठा की क्रिया की गई तो वहीं दूसरी ओर श्रावकों ने प्रभु की प्रतिमाओं को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल कामना की। स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती प्रच्छिन्ना शेषदोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय। अभिषेक शांति धारा करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर नांदी विधान एवं याग मंडल विधान का मांगलिक पूजन कर प्रभु भक्ति की। मंगल विधान पुष्पांजलि क्षिपामा इति परम स्वस्थ मंगल विधान पर पुष्पांजलि क्षिपामा। सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र
सहस्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ तिष्ठाव अमल प्रभजनाय नमः अर्घ्य। पूजन की सभी क्रियाएं करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु आरती की। पंच कल्याणक के कार्यक्रम में सर्वप्रथम गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के अंतर्गत इंद्र दरबार सजाया गया, जिसमें बालिकाओं द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बालिकाओं की नृत्य प्रस्तुति के बाद दरबार में सौधर्म इंद्र इंद्राणी और पूरे परिकर के साथ पधारे। फिर दरबार में उपस्थित सभी इंद्रों ने देवराज इंद्र से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इंद्रदेव, ऐसी कौन सी मुद्रा है जिससे आठों कर्मों का नाश कर मोक्ष की प्राप्ति होती है? हे इंद्र, दिगंबर मुनि मुद्रा ऐसी मुद्रा है, अगर इसमें खोट ना हो तो आठों कर्मों का नाश कर मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। सभा के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा, तो इंद्र ने अपने अविधि ज्ञान से सिंहासन कंपायमान का कारण पता कर दंडवत प्रणाम किया। साथ ही इंद्राणी को अयोध्या नगरी में होने वाले तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। अयोध्या नगरी में महामाता मरु देवी आज से ठीक 6 माह बाद तुच्छ में तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने अपने मित्र धनपति कुबेर को दरबार में बुलाया और अयोध्या नगरी में जाकर एक सुंदर रचना करने को कहा। सुनो, अति शीघ्र मध्य लोक में जाइए और उस अयोध्या नगरी को ऐसा सजाइए कि ताल तलैया, बाग बगीचे, उच्च उच्च अट्टालिकाएं शोभित करिए, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। देवराज इंद्र की आज्ञा लेकर धनपति कुबेर अपनी धर्म पत्नी धनश्री के साथ महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुँचे और मशहूर शिल्पकारों से नगरी की रचना कराई। साथ ही अष्टकुमारी देवियों को माता की सेवा करने के लिए लगाया। देखो देखो माता बहुत सुंदर है, अच्छी है, तुम्हें प्यार करेंगी, दुलार करेंगी। जैसे आपकी आज्ञा। फिर अष्टकुमारी देवियां माता मरु देवी की सेवा करने लगी, तो माता को निद्रा आ गई। सो गई है सारी मंजिलें। नींद के दौरान रात्रि के अंतिम पहर में माता ने 16 स्वप्न देखे। मन में बजी शहनाई, इससे मिटेगी माँ की उलझन, सोते हुए देखे माने। फिर प्रातः होने पर भोर के मंगल गीत गाकर अष्टकुमारी देवियों ने माता को नींद से उठाया और माता को मायूस देख उसका कारण पूछा। हे देवियों, सबसे पहले मेरे स्नान की तैयारी करो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। माता मरु देवी अष्टकुमारी देवियों के साथ महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुंची और महाराजा को अपने 16 स्वप्न के बारे में बताते हुए उनका फलादेश जाना। आपने सिंह बैल और लक्ष्मी दो मालाएं देखी, आपने सिंह बैल और लक्ष्मी दो मालाएं देखी, कलश सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी, कलश सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी। और ओ चंदा सूरज देखे जी पिछली रात को, ऐसे सपने हैं, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को। माते हे
मर देवी ये प्राण प्रिय आपकी कुची से जो बालक का अवतरण होगा वह विश्व का विजेता होगा, उसका पांडव श्राप पर अभिषेक होगा और तीर्थंकर के रूप में तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर के रूप में और आपके गोद में वो आएगा, उसका जन्म होगा। महोत्सव के दूसरे दिन 30 नवंबर की शुरुआत भी भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से की। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो अध्यायाणम नमो लोई सौवसावणम चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पढ़तो धम्मो मंगल। प्रभु अभिषेक के बाद इंद्र इंद्राणियों ने नित्यमय पूजन एवं गर्भ कल्याणक पूजन कर जमकर प्रभु भक्ति की। श्री अनंतादिदेव देवी नमः स्वाहा। किसी की शादी होती ना तो खूब नाचते महिला। अत्र जिन प्रतिष्ठा विधानी सर्वयाग मंडलोक्ता जिन मुनिया अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठह ठह सा महामृत धारक श्री साध परमिष्टि भ्यो नमः अनर्क पद प्राप्ति अर्घं निरपामिति असंभीम आदान निक्षेपण समिति धारक श्री साध परमिष्टि भ्यो नमः अर्घं निरपामिति ओगरी आमोषधि रीति प्राप्ति भ्यो नमः अर्घं निरपामिति। गर्भ कल्याणक पूजन करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने महायज्ञ में आहुति देकर समूचे परिसर को भक्ति की सुगंध से महका दिया। नेमिनाथाय परम जय उगतेय दशांजय दशांजय नेम विजयी स्वाहा। दोनों हाथ जोड़ेंगे तथास्तु बोलेंगे। सेवा फलम सर परमेष्ठानम भवतु अपमृत विनाशनम भवतु समान स्वाहा। अंतिम आहुति अपनी परमेष्ठी मंत्र से ओम सत्यजाताय नमः अरे जाताय नमः परम जाताय नमः परम हताय नमः परम रूपाय नमः परम तेजसी नमः परम वीर्याय नमः परम सुखाय नमः परम सर्वज्ञाय नमः अरहति नमः परमेष्ठी नमः। वहीं श्वेत ध्वज लहराकर अष्टकुमारी देवियों ने तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना समूचे नगर को दी। महोत्सव के अंतर्गत सौधर्म इंद्र के दरबार में स्वर्ग की अप्सरा ने नृत्य की प्रस्तुति दी। तभी देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा तो उन्होंने अपने अविधि ज्ञान लगाकर साष्टांग नमस्कार किया और शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। सुनो, ध्यान से सुनो। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय के कुछ महारानी मरु देवी के गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म। इतना सुन स्वर्ग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वे सभी खुशियां मनाने लगे। खुशियां मनाने के बाद सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी, धनपति कुबेर, धनश्री और सभी इंद्र इंद्राणियों ने अयोध्या नगरी में पहुंचकर महाराजा नाभिराय को नमस्कार कर उन्हें तीर्थंकर बालक के जन्म की बधाइयां दी। ये स्वर्ग से आए हैं पिताजी भेंट लाए। अयोध्या नगरी में आने के बाद सौधर्म इंद्र ने अपनी शची इंद्राणी को माता के गर्भगृह में जाकर मायामयी बालक रख माता के पास तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहा। जगमग चाली इंद्राणी धीरे धीरे पग पग करती, जगमग चाली इंद्राणी। इंद्र का आदेश मिलने के बाद शची इंद्राणी धीरे धीरे माता के गर्भगृह में गईं और बालक को लेकर आईं। उधर इंद्राणी को काफी समय होने पर सौधर्म इंद्र चिंतित हो उठे और अपनी इंद्राणी ढूंढने लगे। सौधर मन में सोच रहे कब आएगी इंद्राणी। सौधर मन में सोच रहे कब आएगी इंद्राणी। अजी इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी क्यों है, क्यों ना आए इंद्राणी। फिर सामने
से इंद्राणी को आता देख सौधर्म इंद्र ने उनसे तीर्थंकर को मांगा। काफी देर बाद शची इंद्राणी ने जैसे ही तीर्थंकर बालक को देवराज इंद्र को सौंपा तो उन्होंने 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारा। सौधर्म के 2 नेत्र से तृप्त नहीं हुए ना तो पूरे 1000 नेत्र बना करके प्रभु को देखते हैं और कहते हैं, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। इसी मध्य गुरुदेव ने भक्तों को जन्म कल्याण का महत्व बताया। जन्म शब्द जो है वास्तव में अपने आप में शिक्षा लेकर के उपस्थित होता है, जिसमें संकेत होता है जा ना मा। ना शब्द अपने आप में छिपा हुआ है कि जन्म लें तो हम इस प्रकार जन्म लें कि हमारे जीवन में जन्म और मरण ना हो। बहुत बार हमने जन्म मरण किया है, लेकिन हम अभी तक ना को भूल करके रहे हैं और ना करते ना को हम भूल गए हैं, क्योंकि ना से हमने कोई नाता नहीं रखा है, जबकि ना शब्द मध्य का निर्वाण का प्रतीक है। प्रभु दर्शन करने के बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को पालकी में सवार कर पांडुशिला पर लेकर पहुँचे। पांडुशिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर अपने जीवन को धन्य बनाया। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के बाद भक्तों ने प्रभु एवं गुरु की आरती उतारी। आगे आ जाइए सभी। तेरा है दरबार रे बाबा हो बाबा, श्री बाबा हो बाबा, मेरे नवाड़ी वाली बाबा, बाबा हो बाबा, मेरे नवाड़ी वाले बाबा, पर है पुकार रे बाबा हो बाबा, तेरा है दरबार। आरती के पश्चात सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य कर तीर्थंकर बालक के जन्म की खुशियाँ मनाई। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई है, दीनी दयाला जगत पाला, मूर्ति मन में बस गई रे। सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य के बाद श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक को पालने में झुलाकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। होली जोटा दीजो, धीरे जोटा दीजो, आदिश्वर झूले जोटा दीजो, आदिश्वर झूले बले नानक धीरे जोटा दीजो। फिर तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। लगा के इधर से खींचो, आगे से हट जाओ, उधर से खींचो, घोड़ा दीवान साई पीछे देखे मार खाई, घोड़ा दीवान साई पीछे देखे मार खाई, घोड़ा दीवान। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे झारखंड के सराय क्षेत्र नवडीह स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य चले श्री 1008 मजनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम एवं द्वितीय दिन की पावन झलकियां। झारखंड सरकार द्वारा राजकीय अतिथि सम्मान प्राप्त परम पूज्य जिनश्रुत मनीषी श्रमण मुनिश्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं ने गर्भ कल्याणक के साथ तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक का आनंद उठाया। तो दर्शकों, इस महोत्सव में अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव की अगली कड़ी के साथ।
तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज रांची,